श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धनतेरस और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में भरपूर धन देती हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आज हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से पहले यह चीज़ें घर से बाहर निकाल दें। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास के महीने में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है और दीपदान किया जाता है। इससे देवता और पितर सभी प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और कार्तिक अमावस्या पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक के महीने में घर में पवित्रता रखनी चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक के महीने में आता है धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली। यह पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। पहले धनतेरस आती है, फिर बैकुंठ चतुर्दशी आती है, उसके बाद में आता है दीपावली का पर्व, जो कि माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पर्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दीपावली का पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है। धनतेरस से पहले, दीपावली से पहले घर में से कुछ चीज़ें हैं जिनको निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। आपके घर में नकारात्मकता फैलेगी, जिससे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर से धन नष्ट हो जाएगा और कोई ना कोई बीमार रहेगा, स्वास्थ्य की हानि होगी। तो इसलिए दीपावली और धनतेरस से पहले यह चीज़ें घर से निकाल दें। घर में ऐसी चीज़ें जो बुरी ऊर्जा को आकर्षण करती हैं, घर में ऐसी चीज़ें आपके में पड़ी हों जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे टूटी फूटी सजावट या पुराने सामान। जैसे सजावट की टूटी फूटी चीज़ें होती हैं या पुराना जो सामान होता है वह नकारात्मकता पैदा करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को घर में वैसे भी नहीं रखना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। टूटी फूटी सजावट की या पुराने सामान, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। इससे सकारात्मकता का संचार होगा और माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। अगर ये चीज़ें घर में पड़ी हैं और आप दीपावली का पर्व मना रहे हैं तो आप भूल जाइए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, दरिद्रता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर के अंदर से ये चीज़ें तुरंत निकाल दीजिए। टूटे हुए बर्तन पड़े हैं, फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, टूटे हुए खाट पड़ी है, टूटा हुआ सामान पड़ा है, सजावट का कोई भी सामान पड़ा है, पुराना सामान पड़ा है, तुरंत निकाल दीजिए। टूटे हुए कंगे, काफ़ी घरों में टूटे हुए कंगे पड़े रहते हैं, ये भी दरिद्रता आने का एक संकेत होता है। इसलिए ये चीज़ें अगर आपके घर में पड़ी हैं तो तुरंत ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर पुराने कपड़े, काफ़ी लोगों के घरों में बहुत पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, उनको आप निकाल दें। लहसुन और प्याज, ये 5 दिनों में बड़े पर्व होते हैं। दीपावली के 5 दिन होते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जैसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये ऐसे पर्व होते हैं। तो इन 5 दिनों में घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। और ख़ासकर धनतेरस और दीपावली के दिन, क्योंकि दीपावली के दिन पितरों की पूजा होती है, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। पुरानी झाड़ू का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और धनतेरस के दिन, वैसे भी आपको पता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, तो धनतेरस से पहले ही पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही शुभ संकेत माना जाता है, यानी अगर झाड़ू आपकी सही है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और अगर आपकी झाड़ू नहीं है, पुरानी झाड़ू आपने निकाल दी है, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा।
तो पहले ही आप धनत्रयोदशी से पहले ही, दीपावली से पहले ही पुरानी झाड़ू निकाल दें और नई झाड़ू धनत्रयोदशी के दिन घर में ला करके ज़रूर रखें। कबाड़ लोहे का, टूटे हुए शीशे, जैसे कबाड़ पड़ा होता है काफ़ी समय से इकट्ठे करते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा, जब बेचेंगे ज़्यादा पैसों का बिकेगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। काफ़ी लोगों के घर में एक अलग से रूम होता है जिसमें कबाड़ आदि एकत्र करते जाते हैं, या बहुत से छत पर, अपने छत पर फेंक देते हैं, कबाड़ को इकट्ठा करते जाते हैं, ढेर मच जाता है। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके घर के अंदर कोई अलग से स्टोर आपने बना रखा है, उसमें आप जाइए, सही सही चीज़ रखिए, जो टूटी फूटी हों वो निकाल दीजिए, और छत पर पड़ी हो तो वहाँ से भी निकाल दीजिए। दीपावली से पहले सफाई की जाती है घर की, ताकि जाले वगैरह घर के अंदर ना रहें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर के अंदर अच्छी तरह चेक कर लीजिए जाले वगैरह ना हों, क्योंकि जहाँ पर जाले ज़्यादा होते हैं, मकड़ियाँ ज़्यादा आने लग जाती हैं, वहाँ पर दरिद्रता आने लग जाती है। अक्सर आप देखना, आपके घर में जाले वगैरह ना हो, सफाई हो, तो देख मन लगेगा और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। और अगर आपके घर में जाले लगने लग जाएं, मकड़ियाँ आपको दिखने लग जाएं, तो आप देख लेना कि आपके घर में अशांति महसूस होगी, आपके घर में कई प्रकार की परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गांव में काफ़ी जगह पर टूटी हुई खाटें पड़ी रहती हैं, काफ़ी घरों में टूटे हुए खाट, फोल्डिंग वगैरह पड़े रहते हैं, तो इनको तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। ये भी नकारात्मकता पैदा करते हैं, तो ये चीज़ें हैं घर में से तुरंत आपको निकाल देनी है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपके जीवन में परेशानी लाए। ऐसी वस्तुएं जो अब काम नहीं आती, जिन्हें आप कभी उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही घर में उल्टी वस्तुएं, जैसे कि उल्टी तस्वीरें या सजावट सामान, लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं उल्टी तस्वीर लगी हुई है या मूर्तियों की दिशा अलग रखी हुई है, तो उनको आपको सही कर देना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगला है पौधे। कांटेदार पौधे आपके घर में नहीं होने चाहिए। कांटेदार पौधे जिस घर में होते हैं, उस घर में नकारात्मकता आती है, क्योंकि पौधे सही होने चाहिए, नकारात्मकता वाले पौधे नहीं चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सूखे हुए पौधे, अगर आपके घर में सूखे हुए पौधे हैं तो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, धनत्रयोदशी और दीपावली का ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, तो इन चीज़ों को मैंने आपको विस्तार से बताया है। इन चीज़ों को आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और इन त्योहारों पर जो खाना घर में बनता है वो शुद्ध सात्विक खाना बनाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा और सात्विक भोजन आपका बनेगा। माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और धनत्रयोदशी के दिन झाड़ू, हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी, मैं वीडियो डाल चुका हूँ एक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाके देखिए। और साथ ही पीली कौड़ी, कमलगट्टा, नए बर्तन, ये लेकर के ज़रूर आएँ। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और